नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली में चिकनगुनिया से पीड़ित 10 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। सैकड़ों मरीज अस्पतालों में पड़े हैं, मगर दिल्ली सरकार का दावा है कि चिकनगुनिया से कोई मौत नहीं हुई। तो वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि चिकनगुनिया से मौत नहीं हो सकती और इन्हीं दावों के बीच तड़पते तरसते मरीज दवा मांग रहे हैं। सरकारें अपने दावों का सच जरा गौर से देखें। सरकारों की नजर में सब कुछ कंट्रोल है, मगर देख लीजिए सरकार, बेहाल दिल्ली का दर्द। राजधानी के सरकारी अस्पतालों का ये मंजर देखकर आपको डेंगू और चिकनगुनिया से मिलने वाली तकलीफ का एहसास हो जाएगा। दवा की लंबी लंबी लाइनों में हाफते मरीज, कहीं बुखार से कांपते मरीज, कहीं थकान और बीमारी से चूर होकर पेड़ के नीचे बेसुध पड़े मरीज। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में डेंगू और चिकनगुनिया से पीड़ित मरीजों का हाल देखकर शायद सरकार को हालात की गंभीरता का एहसास हो जाएगा। देखिए कि कल से दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में ब्लड कलेक्शन सेंटर के बाहर दर्द से तड़पती 40 साल की अनीता देवी और उनके पति को अस्पताल में राहत नहीं मिली। पति ने बताया कि इमरजेंसी में दिखाया तो ओपीडी भेज दिया गया। ओपीडी में लंबी लाइन के बाद बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने देखा तो चिकनगुनिया कहकर ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया। ब्लड रिपोर्ट 2 घंटे में मिलेगी, तब तक ऐसे ही अस्पताल में पड़े हैं। पूरी बदन में दर्द है, इस सब में, कमर में, पैर में, घुटनों में, बुखार भी आता है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है। ब्लड सैंपल देने के लिए लाइन में खड़े तेज बुखार से पीड़ित जाफर अली मिले। इनके मुताबिक 1 हफ्ते से बुखार है। 2-3 बार अस्पताल के चक्कर लगाए लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। आज ब्लड टेस्ट के लिए 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक लाइन में खड़े होना पड़ा। 8 दिन से बुखार आ रहा है, उतरने का नाम नहीं ले रहा है और पूरे शरीर में हड्डी हड्डी में दर्द हो रहा है। तबीयत बहुत ख़राब है, रुक नहीं मिल रहा है ज़मीन पे, बहुत ख़राब तबीयत है। 24 घंटे बुखार नहीं उतरता है। ये हैं दीपक श्रीवास्तव, तेज बुखार और सिर दर्द के साथ सुबह 6 बजे से अस्पताल में भटक रहे हैं। दीपक ने कहा कि पर्ची कटने से लेकर डॉक्टर को दिखाने तक के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। कभी वो डॉक्टर यहाँ जाइए, कभी कहता है 3 चक्कर में लगा के जब मैडम से मेरी रक्त जक हो गई तब जाके मुझे ब्लैक बैंक के लिए यहाँ भेजा गया कि जाइए अब टेस्ट करा के। बताइए, मैं सुबह से परेशान हूँ, क्या करें, बिना खाए पिए सुबह 5 बजे में आके यहाँ बैठा हूँ, लाइन लगा के इधर जा उधर जा। 1-2 नहीं बल्कि ऐसे सैकड़ों मरीज हैं जो अस्पताल में इलाज के लिए भटक रहे हैं। न चिकनगुनिया और डेंगू की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए गए और न अब मरीजों को सही इलाज मिल रहा है। फिर भी सरकार की नजरों में सब कुछ कंट्रोल में है, मगर नहीं, हालात बता रहे हैं कि दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया आउट ऑफ कंट्रोल है। डेंगू और चिकनगुनिया के मामले में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बेशक ये कह रहे हो कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन जब आज तक का कैमरा सरकारी अस्पताल में पहुंचा तो असल में मरीजों का दर्द आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये अलग बात है कि अभी भी दिल्ली सरकार अलग अलग दलीलें देकर डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। चिकनगुनिया और डेंगू के मरीजों से बेहाल सैकड़ों दिल्ली वाले अरुणा आसिफ अली अस्पताल में हर रोज पहुंच रहे हैं, मगर हॉस्पिटल की लाइनों में दवा भले ही ना मिल पाए, दर्द जरूर मिलता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक घंटों दवा के लिए इंतजार में लाइन में लगकर बेहाल हो जाते हैं। एक मच्छर के डंक और दहशत से तड़पते बच्चे, चिकनगुनिया और डेंगू के जाल में कैद बुजुर्ग। कितनी देर से लेटे हो? 8 बजे नहीं, यहाँ इलाज के नाम पर दर्द बढ़ाते अस्पताल। यह है दिनों दिन फैलते डेंगू और चिकनगुनिया की असली तस्वीर। दिल्ली सरकार के अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल के हालात देखिए। दवा के जिस काउंटर पर डेंगू और चिकनगुनिया समेत तमाम बुखार की दवा मिलती है, वहां सैकड़ों मरीजों की लाइन लगी है।
सोनिया विहार से आए विनोद कुमार ने बताया कि 1.5 घंटे बाद भी दवा नहीं मिल सकी। जो गार्ड है वो कमीशन लेकर लोगों को दवाई दिला रहा है। यहाँ पे नहीं गार्ड है, गार्ड कमीशन ले लेके वहाँ पे दवाई दिलवा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे साथ जो बंदा आया था वो बंदा दवाई लेके चला गया। हम 1.5 घंटे से खड़े, हमको दवाई नहीं मिला। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके से आए मृत्युंजय का आरोप है कि उनके 2 बच्चों की तबीयत कल से खराब है, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर ने डांट कर भगा दिया। 4-5 बजे से बुखार है, बहुत तेज बुखार है। 4-5 बजे से सर, उल्टियाँ वगैरह, दस्त वगैरह सारी चीज़। अस्पताल में दिखाया आपने, क्या कहा डॉक्टर? जी डॉक्टर इमरजेंसी के पास गए सर, वो डांटने लगते हैं, बोलता है हम कोई वैसा बच्चा नहीं देखेंगे जो कि तुम्हारा बच्चा कोई गिरा लेटा नहीं है, ये देख लीजिए सर, आंख देखिए ये बच्चे। अरुणा आसिफ अली अस्पताल में बुजुर्ग महिला सलमा फर्श पर लेटी थी। उनका दर्द पूछा तो मालूम हुआ कि 2 हफ्ते से बुखार है, मगर हर बार दवा के लिए घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता है। मुझे बुखार आया था, 2 हफ्ते से बराबर से यहीं आ रही हूँ। यहाँ 1 घंटे से लेटे हुए, अभी तक दवाई नहीं मिली? अभी दवाई नहीं मिली। सुबह में चाय पी कर के आई थी तो 1 गोली सुबह के खा के आई थी, जब से अभी कोई दवाई नहीं हुई। विधायक अलका लांबा भी अस्पताल पहुंची। उन्होंने मरीजों की बदहाली खुद देखी और दावा किया कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अभी तक जो जरूरत है उसके मुताबिक ही बनाए गए, लेकिन आज मैं जिस तरह से देख रही हूँ अभी आकर, ये आज बहुत भीड़ है, बुखार वाले ज्यादा हैं, मोहल्ला क्लिनिक में भी भीड़ है, यहाँ पर भी भीड़ है, और मैंने एमएस को बुला लिया है। अगर और हमें अभी काउंटर खुलवा कर दवाइयाँ वहाँ पर भी रखनी है, कुछ लोगों को पर्ची से वहाँ भेजना है, वो व्यवस्था भी आधे घंटे में हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के दावों के सच का तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि डेंगू और चिकनगुनिया से होने वाली मौत के आंकड़े झूठे नहीं हैं। मरीजों की ये लाइन अस्पताल में भटकते और दवा के लिए तरसते पीड़ितों का दर्द झूठा नहीं है। इसलिए सरकार को दावों से ज्यादा दवा पर ध्यान देना चाहिए। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। एक तरफ लोग बेहाल हैं, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने आज चिकनगुनिया पर हाईकोर्ट में तारीखों का खेल खेला। सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि 10 सितंबर तक चिकनगुनिया से कोई मौत हुई ही नहीं और जो मौतें बताई जा रही हैं उनकी जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार से नाराज आम आदमी सेना ने स्वास्थ्य मंत्री के घर जाकर उनकी नेम प्लेट तोड़ दी। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर मरीजों की हालत खराब हो रही है और सियासी हालात तेजी से बदल रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या और सरकारी अस्पतालों में बदहाली को लेकर दिल्ली सरकार निशाने पर है। सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया की गैर मौजूदगी में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा ने मोर्चा संभाला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गोवा से लौटकर दीपचंद बंधु हॉस्पिटल और डीडीयू हॉस्पिटल का दौरा किया, तो वहीं जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा ने बीजेपी सांसदों और एमसीडी नेताओं को मिलकर काम करने के लिए खुली चिट्ठी लिखी है। इस मुद्दे पर आज हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि 10 सितंबर तक चिकनगुनिया से कोई मौत नहीं हुई और दिल्ली सरकार पर बेरुखी का आरोप लगाते हुए आम आदमी सेना ने सत्येंद्र जैन के सरकारी आवास पर लगी नेम प्लेट तोड़ दी। दिल्ली में चिकनगुनिया से 10 मौतें, गंगाराम अस्पताल में चिकनगुनिया से 4 मौतें, हिंदूराव अस्पताल में चिकनगुनिया से 1 मौत हुई, 5 मरीजों की मौत अपोलो हॉस्पिटल में हुई। तो मुझे लग रहा है पैनिक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जितना पैनिक क्रिएट हो रहा है। अभी देखिएगा हमारे ओपीडीज में बहुत लोग आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में नॉर्मली एक दिन में हम 1 लाख ओपीडी किया करते थे, दिल्ली सरकार की 1 लाख ओपीडी होती थी, आजकल वो 2 लाख से ऊपर पहुँच गई है। फिर भी हम सबको कर रहे हैं। जैसे फीवर क्लिनिक्स हैं, जीटीबी हॉस्पिटल सारी रात चल रहा है, 24 आवर्स चल रहे हैं, कई हॉस्पिटल 24 घंटे चल रहे हैं और फार्मेसी भी 24 घंटे खोल दी गई है। दिल्ली में चिकनगुनिया से 6 मौतें, गंगाराम अस्पताल में चिकनगुनिया से 4 मौतें, हिंदूराव अस्पताल में चिकनगुनिया से 1 मौत हुई, 1 मरीज की मौत अपोलो हॉस्पिटल में हुई। चिकनगुनिया के अब तक कुल मरीज 1724। इस हफ्ते चिकनगुनिया के 1225 नए केस, चिकनगुनिया के मामले 250% बढ़े। राजधानी में डेंगू के कुल केस 1158, इस हफ्ते 387 डेंगू के नए केस। मंत्री जी भले आंकड़ों और अस्पतालों की रिपोर्ट को गलत करार दे रहे हों, लेकिन बेड पर पड़े मरीजों के दर्द को कैसे अनदेखा कर सकते हैं। हालांकि वो दावा करते हैं कि चिकनगुनिया पर हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं। पैनिक तो मीडिया फैला रहा है। देखो पूरे देश के अंदर अगर नहीं हो रही है तो पूरे संसार में भी नहीं हो रही चिकनगुनिया से डेथ, तो दिल्ली में एक ऐसी क्या बात होगी कि एक ही अस्पताल के अंदर सारी चिकनगुनिया की डेथ एक ही जगह क्यों हो रही है?
देखने की आवश्यकता है। जांच कौन करेगा, कब तक रिपोर्ट? किस तरह की जांच होगी सर? हेल्थ डिपार्टमेंट पता करेगा ना कि किस वजह से हुई, क्या हुआ भाई, क्यों ऐसा क्या हुआ कि भाई एक ही अस्पताल में जाने के बाद एकदम से इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं। दिल्ली सरकार ने चिकनगुनिया से हुई मौतों की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट पर जांच के आदेश दे दिए हैं। बेहतर होगा कि दिल्ली सरकार सभी एजेंसियों के साथ मिलकर डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए ठोस एक्शन प्लान बनाए। हाईकोर्ट ने भी यही पूछा है कि हलफनामा तो ठीक है, लेकिन सरकार चिकनगुनिया को फैलने से रोकने के लिए और पीड़ितों के बेहतर इलाज के लिए हल बताए। दिल्ली से पंकज जैन, पूनम शर्मा और मणिदीप के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में चिकनगुनिया से होने वाली मौतों की खबर सुर्खियां बनी तो केजरीवाल सरकार की नींद टूटी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कल देर शाम गोवा से लौटते ही अस्पतालों का दौरा किया और जब अस्पतालों में हालात खराब मिले तो केंद्र और एलजी को कोसा। अगर पेशेंट है मना किसी को नहीं करें, एक बेड पे या 2 लिटाने पड़े हम लिटाएंगे। भगवान भरोसे या एलजी भरोसे या मोदी भरोसे? आपने बिल्कुल जवाब दिया, एलजी भरोसे और मोदी भरोसे। दिल्ली के अस्पताल मरीजों से भरे हैं, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार नहीं, एलजी और मोदी के भरोसे है दिल्ली की जनता। आपने बिल्कुल जवाब दिया, एलजी भरोसे और मोदी भरोसे। सुना आपने, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पार्टी के प्रचार के बाद गोवा से लौटने के बाद पत्रकारों के सवालों पर कैसे दिल्ली की जनता को एलजी और पीएम मोदी के भरोसे छोड़ रहे हैं। भगवान भरोसे या एलजी भरोसे या मोदी भरोसे? आपने बिल्कुल जवाब दिया, एलजी भरोसे और मोदी भरोसे। आपको फेंकना था, मुझे फेंकना नहीं आता। पत्रकारों के सवाल पर मंत्री जी इतने नाराज हो गए कि एक पत्रकार का फोन ही फेंक दिया। वहीं राजधानी में तेजी से बढ़ रहे डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों ने सरकार को हिला दिया है। एक के बाद एक होती मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गोवा से लौटते ही कई अस्पतालों का दौरा किया। सत्येंद्र जैन ने सबसे पहले सिविल लाइंस में अरुणा असफ अली अस्पताल का दौरा कर मरीजों का हालचाल जाना और इसके बाद हेगड़ेवार अस्पताल में फीवर वार्ड का दौरा किया और मरीजों के साथ उनके परिजनों से भी बात की। यहाँ के बाद सत्येंद्र जैन जीटीबी अस्पताल पहुंचे और वहां भी डेंगू चिकनगुनिया से निपटने के इंतजामों का जायजा लिया। दिल्ली सरकार भी मान रही है कि स्थिति गंभीर है, लेकिन महामारी जैसे हालात नहीं। इसकी जांच की जाएगी, ये बड़ा अजीब सी बात है। मेडिकल साइंस के हिसाब से चिकनगुनिया में डेथ नहीं होनी चाहिए। एक ही प्राइवेट हॉस्पिटल गंगाराम के अंदर पता चला कि 4 डेथ हो गई है। एक ही अस्पताल में ऐसी क्या खास बात है? दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में अभी तक एक भी डेथ नहीं हुई। एक ही अस्पताल के अंदर 4 डेथ हुई, तो इसे जांच करेंगे। सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है और न ही इलाज में किसी तरह की कोई कोताही बरती जाएगी। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।